हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है पीपीएससी प्रिंसिपल पोस्ट एग्जाम के सिलेबस में वो हमने कवर कर लिया है 6-7 वीडियोस में। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। आज जो है हम ये स्टूडेंट एनरोलमेंट, रिटेंशन, प्रोग्रेशन, ड्रॉप आउट, जीईआर, एनईआर, यहाँ पे लेफ्ट एनरोलमेंट रेशियो दे रखा है, बट आई डोंट थिंक लेफ्ट एनरोलमेंट रेशियो कुछ होता है। अगर फिर भी एग्जाम में आ जाता है तो आप जो है उस हिसाब से जो आपके आंसर्स हैं उस हिसाब से जो आपको ठीक लगे आपको करना पड़ेगा। बट नेट एनरोलमेंट रेशियो जो है वो होता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। दूसरी बात, इस टॉपिक के बाद सिर्फ 2 टॉपिक बचेंगे आपके सब्जेक्ट ए के सिलेबस में, ठीक है। गुरु नानक जी की फिलोसफी जो है वो मैंने नहीं करवाई है, वो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगी अगर आप पंजाब में जॉब कर रहे हैं। दूसरी बात, जो 2 टॉपिक बच गए वो कौन से हैं उसके अलावा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का। सो वो भी मैं कवर करवा दूंगी आने वाली वीडियोस में। उसके अलावा आपके पास जो चीज बचेगी वो होगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप कहीं से भी कीजिए, टेस्ट सीरीज लीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कोई और एग्जाम में सेम टॉपिक है तो कोई और टीचर करा रहा है वहां से कीजिए। सो पॉइंट ये है कि जहां से आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, जस्ट कवर दैट, ओके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप जो है इतना पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। सो अभी शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम स्टूडेंट एनरोलमेंट, रिटेंशन और इसमें जाएं तो सबसे पहले बात आती है एनरोलमेंट की या एजुकेशन की, ठीक है। सो एजुकेशन, जब हम एसडीजीज की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी मैंने पूरे के पूरे चैनल पे कवर करवा रखे हैं। अगर आपने सारे देखने हैं तो एक वीडियो डाल रखी है, वो देख लीजिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में। अगर आपने नहीं देखनी है तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 नंबर जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, और उसका एम क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर करनी है हमें। किस एनवायरमेंट में? इंक्लूसिव और इक्विटेबल एनवायरमेंट में, ठीक है। सो इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन जो कि प्रमोट करेगी लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को सभी के लिए। सो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। तो ये याद रखना आपका जो बहुत जरूरी है। अगर हम लिटरेसी की बात करें, सो एबिलिटी टू रीड एंड राइट को हम लिटरेसी बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ और लिख सकता है वो लिटरेट है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो फर्दर है कि ऑफिशियल जो, जिसको हम इफेक्टिव लिटरेसी रेट बोलते हैं, ये तो हो गई क्रूड लिटरेसी रेट, मतलब जो भी पढ़ और लिख सकता है किसी भी लैंग्वेज में, वो क्रूड लिटरेसी रेट हो गई अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ठीक है। तो आ गई क्रूड लिटरेसी। इफेक्टिव लिटरेसी की बात करें तो जो 7 साल से ऊपर का है, यानी 7 साल या उससे अबव एज जो भी है, जो पढ़ और लिख दोनों सकता है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, वो जो है पढ़ा लिखा माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा। तो वो यानी कि 7 साल से ऊपर, 7 साल या फिर 7 से अबव के जितनी भी पॉपुलेशन होगी जो पढ़ और लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन 7 साल और 7 से ऊपर की इनटू में 100, ये आपकी आ जाएगी इफेक्टिव लिटरेसी रेट। सो बाय डिफॉल्ट जो हम लिटरेसी रेट बोलते हैं वो क्या होती है? इफेक्टिव लिटरेसी रेट होती है कि 7 साल या उससे ऊपर का कोई भी इंसान जो किसी भी लैंग्वेज में पढ़ लिख सकता है, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, यानी टोटल में भी हम 7 या उससे ऊपर की ही एज के लोग लेंगे और इनटू में 100। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू हैव रिसीव्ड एनी फॉर्मल एजुकेशन और पास एनी मिनिमम एजुकेशन, तो उसको लिटरेट कहलाने के लिए कोई भी ऐसे पर्टिकुलर मिनिमम डिग्री की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला हो जाएगा क्रूड लिटरेसी रेट का, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, यानी जो पढ़ लिख सकते हैं कोई भी एज हो, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इफेक्टिव लिटरेसी में क्या हो जाएगा? जो 7 साल या उससे ऊपर के हैं, नंबर ऑफ लिटरेट यानी जो पढ़ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन एज्ड 7 या फिर अबव इनटू 100। सो ये क्या आ जाएगी? इफेक्टिव लिटरेसी। और इफेक्टिव लिटरेसी को ही हम इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं लिटरेसी रेट के साथ। अगर लिटरेसी की बात करें तो अडल्ट लिटरेसी क्या होगी? 15 साल या उससे अबव एज के जो पढ़ और लिख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अगर लिटरेसी रेट 15 से 24 की देखें, जिसको यूथ लिटरेसी भी बोलते हैं, अगर हम 15 से अबव सबको ले लेते हैं तो अडल्ट लिटरेसी हो गई। पर्टिकुलरली 15 से 24 साल के लोगों को लेते हैं तो वो यूथ लिटरेसी हो गई, ठीक है जी। आई होप आपको ये इतना समझ आया होगा।
अगर स्टूडेंट एनरोलमेंट में एनरोलमेंट की बात करें तो एनरोलमेंट क्या होता है, उपस्थित पंजी या नामांकन बोल देते हैं कि नामांकन दर्ज कराने। तो वो नामांकन किसी भी चीज का हो सकता है। बट जब हम स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं तो हम स्कूल में बच्चे कितना एनरोल हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, किस किस का नाम दर्ज हो रहा है। डेफिनेशन के रूप में इंग्लिश में देखेंगे तो स्टूडेंट एनरोलमेंट एक प्रोसेस है ऑफ अरेंजिंग टू अटेंड एन इंस्टीट्यूशन और स्पेसिफिक क्लासेस, यानी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है अटेंड कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लासेस को। सो वो क्या रहेगा आई एम सॉरी, वो क्या रहेगा, स्टूडेंट एनरोलमेंट रहेगा। ये फिर अलग अलग टर्म्स में इसको डिफाइन किया गया है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि नॉर्मल है, मतलब वही निकलेगा घूम फिर के कि आपने स्कूल में जब एनरोलमेंट करा दिया यानी बच्चे कितने आ रहे हैं स्कूल में। ग्रोस एनरोलमेंट क्या रहेगा, ग्रोस का मतलब होता है सकल या कुल, ठीक है। तो कुल नामांकन या सकल नामांकन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ग्रोस एनरोलमेंट। रेशियो मतलब अनुपात, तो सकल एनरोलमेंट मतलब सकल नामांकन अनुपात जो है इसका हिंदी में हो जाएगा। ग्रोस एनरोलमेंट मतलब जितने भी बच्चे एनरोल हुए हैं, मतलब स्कूल में एज के रिगार्डलेस, जरूरी नहीं है कौन सी एज हो। हम मान लो एक 1st से 12th क्लास का स्कूल है, उसमें एक साल में मान लो 1000 बच्चे एनरोल हुए हैं, ठीक है, 1000 बच्चों का एडमिशन हुआ है वहां, तो वो क्या हो गया, ग्रोस एनरोलमेंट हो गई वहां पे 1000 की। तो हम क्या लेके चलेंगे कि पर्टिकुलर उस एज ग्रुप में कितने लोग हैं 1st to 12th में, तो 1000 अपॉन पर्टिकुलर एज ग्रुप इनटू में 100, ठीक है जी। सो हायर, जितना ज्यादा ग्रोस एनरोलमेंट होगा वो इंडिकेट करेगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा है। तो हम हमेशा जीईआर जो है 100% करने की तरफ अप्रोच करते हैं जो भी स्कूल एज पॉपुलेशन है उससे। यानी कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर, उस डिस्ट्रिक्ट में 1st से 12th तक की एज, यानी 1st से मैं लगाऊं मान लो 6th में 1st में एडमिशन हो तो 6 साल से 18 साल की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, टोटल पॉपुलेशन हो गई, और उसमें से एडमिशन हुए मान लो 1000 के, तो टोटल बच्चे मान लो 2000 हैं, ठीक है, और 1000 के ही एडमिशन हुए, तो वो क्या हो गया 50% हमारी, मतलब आधे ही बच्चों का एडमिशन हुआ, तो वो ग्रोस एनरोलमेंट वहां पे हो गया। नेट एनरोलमेंट क्या हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, इट्स लाइक कि मैं अगर प्राइमरी स्कूल की देख रही हूं तो नेट प्राइमरी एनरोलमेंट रेशियो हो जाएगा कि 1st से 5th तक प्राइमरी में कितने बच्चे हैं उस एज ग्रुप में और कितनों का एडमिशन हुआ है, ठीक है। सो नेट एनरोलमेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द एज ऑफ अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन, जो कि एनरोल हुए हैं किसमें, किसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन में, एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इन दैट एज ग्रुप, तो वो जाएगा नेट एनरोलमेंट। ग्रोस क्या था, जो भी आ रही, जितनों का भी एडमिशन हो रहा है, एज के रिगार्डलेस हम इनको ले रहे थे। मान लो यहाँ पे 1000 का एडमिशन हो रहा है, हमने ये नहीं देखा कि उस 1000 में हो सकता है किसी बुजुर्ग का जो है पढ़ने का मन किया और उसने एडमिशन ले लिया हो, ठीक है, तो वो हम एज के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे। ग्रोस मतलब जितनों का एडमिशन हुआ वो ग्रोस में आ गया। फिर आता है नेट, ये मैंने बता दिया आपको। फिर एक 2 क्वेश्चन आते हैं, क्या नेट एंड ये ग्रोस एनरोलमेंट जो है वो 100% से ज्यादा हो सकता है क्या, तो जी वो हो सकता है, क्योंकि हम एज ग्रुप नहीं देखते इसमें। पहली बात तो सभी स्टूडेंट्स के, सभी एज के स्टूडेंट को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और इट इंक्लूड स्टूडेंट्स हुज एज एक्सीड द ऑफिशियल एज ग्रुप। मान लो 1st to 5th के एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है X, लेकिन उस X से ज्यादा के बच्चे ने एडमिशन ले लिया क्योंकि उनको पढ़ना है, तो आप एडमिशन देने से तो मना कर नहीं सकते, तो वो भी एनरोलमेंट में आएंगे। बट वहां पे क्या हो जाएगा, या रिपीटर्स लगा लीजिए, मान लो 5th में कोई बच्चा फेल हो गया तो वो 5th का 5th में ही रह गया ना, तो वो क्या हो जाएंगे, रिपीटर्स हो जाएंगे। तो ऑफिशियल एज ग्रुप हम इसमें नहीं देखते, इस वजह से कि दोबारा एडमिशन हो रहा है या अर्ली लेट एनरोलमेंट हो रहा है, उन रीजंस की वजह से 100% से ज्यादा एनरोलमेंट, ग्रोस एनरोलमेंट जो है वो हो सकता है। ऐसे ही क्या नेट स्कूल एनरोलमेंट रेशियो 100% से ज्यादा हो सकता है, तो ये होता नहीं है जनरली, बट हो सकता है। इट्स लाइक दैट कि कभी कोई मान लो गलती हो गई, स्मॉल डिस्क्रिपेंसीज की वजह से, छोटी छोटी दिक्कतें, या जो रिपोर्टेड एज गलत है उसके बेसिस पे, सो नेट एनरोलमेंट जो है कभी कभी एक्सीड कर जाता है 100% से, ठीक है जी। सो सिंस द नेट एनरोलमेंट रेट एक्सक्लूड ओवर एज, यानी इसमें हम पर्टिकुलर एज के बच्चों को लेते हैं,
तो अंडर एज और ओवर एज जो एडमिशंस हुए होंगे ग्रोस एनरोलमेंट में, वो जब हम ग्रोस में से नेट को माइनस करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कितने ओवर या अंडर एज लोगों के एडमिशंस हुए हैं। सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट रिटेंशन, अब एडमिशन हो गया है, उसको रिटेन भी तो करना है, स्कूल में रखना भी तो है कि वो पास आउट होके जाए। तो स्टूडेंट रिटेंशन रेट क्या क्या मतलब हो जाएगा, स्कूल मेजर स्टूडेंट्स हु एनरोल इन स्कूल एंड सक्सेसफुली कंप्लीट देयर स्टडीज, तो वो क्या हो जाएगा, स्कूल का रिटेंशन हो जाएगा। यानी स्कूल रिटेंशन अगर ज्यादा है तो हम ये देख सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है हमारे पास कि स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है। अगर रिटेंशन ज्यादा है तो हम मानते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन है, इसलिए रिटेंशन हुआ है। ठीक है जी। अब जब हम रिटेंशन की, एक्सेस की, इन सब चीजों की बात करते हैं तो ये मैंने आपको सर्व शिक्षा अभियान पढ़ाया था, एक बार उसकी वीडियो देख लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान को जब हम ऑब्जेक्टिव्स कैसे अप्रोच करने हैं, हमने वो देखा था ना, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। सो उसके अप्रोचेज में हमने पढ़ा था कि एक्सेस हो, रिटेंशन हो, उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन हो, और इक्वालिटी के साथ चीजें हो, और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर हमने लास्ट में बात की थी। तो ये यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन के अंडर हम इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। स्कूल ड्रॉप आउट, यानी आए स्कूल में लेकिन कंप्लीट नहीं किया, बीच में ही ड्रॉप करके चले गए, तो वो उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम स्कूल ड्रॉप आउट रेट बोलेंगे। ये क्या मेजर करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग टू कंप्लीट द पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन और नॉट एनरोलिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। यानी 5th तक कोई बच्चा आया, 5th के बाद उसने 6th में एडमिशन नहीं लिया, या फिर वो 5th में फेल हो गया, तो वो दोनों सिचुएशन हो गई। फेल होने के बाद भी एडमिशन नहीं लिया, पास हो गया तो भी एडमिशन नहीं लिया, तो वो क्या है, वो ड्रॉप आउट हो गया वहां पे, कि उसने वो वहां उस सिनेरियो से, उस एजुकेशन के सिस्टम से बाहर हो गया और अब वो नहीं पढ़ रहा है। तो ये रहेंगे स्कूल ड्रॉप आउट्स। प्रोग्रेशन हमेशा क्या होता है, प्रगति को हम लेके चलते हैं। प्रगति इज लाइक कि लर्निंग इंक्रीज हो रही है, मतलब आप लर्निंग प्रोग्रेशन की जब बात करेंगे तो आप एक स्टेज से हायर स्टेज पे मूव करते हैं। जैसे ये एग्जांपल, यू हैव मेड द प्रोग्रेशन फ्रॉम बिगिनर लेवल टू इंटरमीडिएट लेवल। और यही चीज आप कभी गेम वेम खेले मोबाइल में तब भी आपको देखने को मिलेगी कि आप पहले बेसिक लेवल पे होते हैं, इंटरमीडिएट, देन एडवांस लेवल। ठीक है, सो वही चीज होती है कि लर्निंग के फील्ड में इट्स लाइक फर्स्ट से लेके 12th तक है। ये तो नहीं है ना कि हम 12th में भी सेम चीजें पढ़ा रहे हैं जो फर्स्ट में पढ़ाई थी। फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, ऐसे जैसे जैसे क्लास इंक्रीज हुई हमने सब्जेक्ट, वो सिलेबस चेंज हुआ जिसका लेवल भी चेंज हुआ, राइट। कि प्री नर्सरी में अगर हम बिठा रहे हैं तो बच्चे को ABCD आनी चाहिए, फर्स्ट क्लास तक आते आते उसको जो है थोड़ा बहुत जोड़ आ जाए, तो वो चीजें क्या है कि अच्छे से वो सेंटेंसेस जोड़ पाए। तो वो सारी चीजें क्या है कि हम लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं, और वही क्या है, मूवमेंट फॉरवर्ड या फिर डेवलपमेंट फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर, उसी को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक तरीके से आप प्रोग्रेस की तरह से इसको ले सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज पे आप एडवांस्ड लेवल में जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ग्रेजुअल होगा ये प्रोसेस, ठीक है। इट रेफर्स टू एन इंक्रीमेंट इन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी विद द लेवल ऑफ नॉलेज, तो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम अगर प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है अडॉप्ट नहीं करेंगे तो एक फिक्स्ड लर्निंग हो जाएगी और लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगी। तो हमें वो फिक्स्ड नहीं रखनी है, हमें ग्रेजुअली जो है लर्निंग को एनहांस करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया प्रोग्रेशन। अब पंजाब कहाँ स्टैंड करता है, क्योंकि ये पंजाब का एग्जाम है तो उसके बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो आप ओवरऑल, जब मैं अभी डाटा आपको पढ़ के बताऊंगी तो आपको दिखेगा कि जो नेशनल एवरेज है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर ही है चीजें पंजाब की। ठीक है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, लिटरेसी रेट से रिलेटेड हो, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल एवरेज से अबव है। जैसे लिटरेसी रेट 75.84 जो है वो हो गई, कहां से, ये 1971 में 34.12 थी, 12 थी। ठीक है, तो यहां से यहां इंक्रीज हुई है, तो वो इंक्रीमेंट आपको हर जगह दिखेगा। बेसिकली ये इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो मोर देन 10% पर डिकेड हुआ है, क्योंकि 2011 में जो है फिर हमने देखा 75% जो है हो गई। नेशनल सैंपल सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो पंजाब की लिटरेसी रेट जो है वो 80% एनहेंस हुई, राइज हुई है। लिटरेसी रेट अगर फीमेल की देखें पंजाब में तो 70.7 है, और सिग्निफिकेंटली जो कि हायर है किससे, नेशनल लेवल पे फीमेल की अगर लिटरेसी रेट देखें तो। ऐसे ही अडल्ट लिटरेसी पंजाब में 73 थी, नेशनल एवरेज क्या थी 69.3। सो नेशनल एवरेज से आपको चीजें ज्यादा दिखाई देंगी। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एम करती है 100% ग्रोस एनरोलमेंट और 100% नेट एनरोलमेंट रेशियो, ताकि वो जो है सारे के सारे आए और रिटेन भी करे। ठीक है बच्चे, तो स्कूल में एनरोलमेंट भी हो और वो रिटेंशन भी हो।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 की बात की थी हमने, जो नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स 2020-21 निकाला उसमें 68 स्कोर है इनका, और ये 68 स्कोर मिजोरम का भी है, तो मिजोरम के साथ पंजाब जो है ये स्कोर शेयर कर रहा है, पहले से बेटर है, यानी 2019-20 में ये स्कोर 62 था, अब 68 है पंजाब का। ठीक है, फर्दर देखें तो ड्रॉप आउट रेट्स जो है प्राइमरी लेवल पे 0 हैं, जो कि 2005 और 6 में क्या थी 8.9 थी। अब इनका यही फोकस है कि बाकी जो लेवल्स हैं उनके ऊपर भी जो है ग्रोथ, ये जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो 0 के पास लेके आई जाए। तो लो ड्रॉप आउट रेट्स दिखा रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट सक्सेसफुल रही है कुछ चीजों में। स्टेट एम्स टू रिड्यूस ड्रॉप आउट्स टू 0 एट ऑल एजुकेशन लेवल, तो ये सभी एजुकेशन लेवल पे भी यही एम लेकर चल रहे हैं। 2019 और 20 ट्रांजिशन रेट थी 102.81, जो कि अपर प्राइमरी से, देखिए ये एक चीज हो गई कि मान लो ये प्राइमरी एजुकेशन है, ये अपर प्राइमरी है, ठीक है, अपर प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। बेसिकली प्राइमरी में हम 1st to 5th लेके चलते हैं, 6th to 8th अपर प्राइमरी में, और सेकेंडरी में अब तो 9th to 12th भी माना जा रहा है, बट स्टिल मैं अभी सेकेंडरी में आपको 9th से ऊपर लेके चल रही हूँ। ठीक है, सो जब आप 5th से 6th में एडमिशन ले रहे हैं या आप 8th से 9th में एडमिशन ले रहे हैं, सो वो ट्रांजिशन हो गया, यानी प्राइमरी स्टेज से आप अपर प्राइमरी में जा रहे हैं। यहाँ पे आप अपर प्राइमरी से 8th में थे आप अपर प्राइमरी में, और फिर आप सेकेंडरी में जा रहे हैं 9th क्लास में। सो ये जो ट्रांजिशन रेट है इसको बोलते हैं मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ है इसको ट्रांजिशन रेट बोलते हैं, कि किस रेट से एडमिशन हुए, क्या 5th के सभी बच्चों ने एडमिशन लिया। तो मान लो ये बोल रहे हैं कि प्राइमरी से अपर प्राइमरी लेवल पे कितना एडमिशन, ये ट्रांजिशन रेट रही है 102.81, तो वो क्या हो जाएगा कि 5th क्लास से 6th क्लास में, 5th से 6th में जितने बच्चे थे उन सब ने तो एडमिशन लिया, प्लस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ने भी लिया, तब जाके ये 102 पॉइंट कुछ हुआ। ऐसे ही 8th में जितने बच्चे थे उन्होंने एडमिशन लिया सबने सेकेंडरी में, मतलब ट्रांजिशन हुआ, बट 0.82 ज्यादा है, तो एक दो बच्चों ने तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ने एडमिशन लिया। सो आई होप ट्रांजिशन रेट आपको समझ आई होगी। कंपेयरिंग विद नेशनल एवरेज इंडिकेट्स दैट पंजाब परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली बेटर। सो नेशनल एवरेज से ये बेटर ही है, ये आपको दिख जाएगा। जैसे ये 2019-20 का डाटा है पंजाब का। प्राइमरी का अगर 1st to 5th की बात करें तो ग्रोस एनरोलमेंट था 96.1 और नेट एनरोलमेंट था 92.7। तो ये जो डिफरेंस हम यहाँ देखेंगे उससे हमें पता लगेगा कि जो ओवर या अंडर एज्ड लोगों ने एडमिशन लिए हैं वो कितने थे। ये सेम अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी का डाटा यहाँ पे रहेगा। पंजाब के जो GER हैं सभी लेवल्स पे बेटर हैं बाकी किससे, जो बड़े स्टेट्स हैं जैसे गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस तरीके से। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपको ये फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज इसमें से आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो भी आएगा। सो थोड़ा सा दिमाग खुला रख के लॉजिकल लेवल पे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा, हो जाएंगे इसके क्वेश्चंस। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग टू।